पर मैंने नहीं शेयर किया, कभी भूल जाता हूँ। ओके, दिख रहा है अनिका अनसना बोथ? यस सर। ओके चलो। सो कल मैंने थ्योरम 1 पढ़ाया था कि इफ वी हैव, थ्योरम 2 भी करा था। yes, if we have two circles and both are same radius, so circle would be congruent, right? Circle would be congruent, understand? उसके बाद हमने दूसरा थ्योरम ये किया था कि if the chords are equal, I will just upload it here. मैंने ये बताया था कि एग्जाम्पल ले लो कि ये कॉर्ड ए बी कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, बोथ आर 20 सेंटीमीटर, मीन्स कॉर्ड्स आर इक्वल। मीन्स व्हाट? Chords are equal, so the angle made by them at center, at where? At center, the angle made by them, so we can say angle made by them at center will be equal. दोनों ही इक्वल होगा, मतलब अगर ये 30 डिग्री बनाता है, just give me a second, who is he? Give me a moment guys. Hello. Yes. Which one? No, 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 no. Yes, guys. So मैंने कल आप लोगों को बताया था कि if it makes 30 degree, so this will make also 30 degree. Is it clear, guys? ये आप लोग को याद है? ये आप लोग को याद है, right? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं. Next, third theorem. Third theorem we are going to learn right now. ओके, इसमें गाइस कुछ थ्योरम्स आप लोग को याद जरूर करने पड़ेंगे. डोंट वरी, थ्योरम्स आर नॉट वेरी टफ, इट इज वेरी इजी. ओके, so I'm just going to upload the theorem number 3. Please make a note. Theorem number 3 क्या कहता है? Just opposite to the number 2. Opposite to the number 2. Make a note. पहले note करो, then I will explain to you guys. जल्दी से नोट कर लो. कर लिया नोट गाइस? Noted? Yes, sir. Okay. So Sana, I'm just telling this. Theorem 3 उल्टा है कि अगर ये यहाँ पे एंगल बनाता है, अगर ये यहाँ पर इक्वल एंगल बनाता है, मान लो इसने बनाया 30 डिग्री, इसने भी बनाया 30 डिग्री, सो दोनों एंगल इक्वल. सो द एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके साइड वाले जो कॉर्ड्स हैं, they must be equal. Do you clear, guys? Sir, in this case, it's AB is equal to DC, right? नहीं नहीं, पिछले वाले केस में, इस केस में था AB is equal to CD. ठीक है, तो हमने बोला एंगल AOB is equals to एंगल COD. ये पहले गिवन था, इससे हमने ये कहा. जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा करो कि AOB is equal to COD बोलता है, मतलब एंगल्स आर सेम, therefore we can say chords must be सेम. जस्ट उल्टा, जो पहला थ्योरम 2 था उसका जस्ट उल्टा ये वाला थ्योरम है. डू यू क्लियर? अभी बोथ आर क्लियर गाइस?
sir, I'm still confused. Yes, sir. Same. Okay. Sir, how are the opposite? नहीं, इट्स अ थ्योरम, इट्स अ थ्योरम। सिंपल सी बात है। अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो हम एंगल बोल रहे हैं इक्वल है। ये क्लियर है आपको? Yes. तो जब Yes, sir. एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड भी तो इक्वल होगा ना। जब Yes. एंगल Okay. इक्वल Yeah. जब एंगल इक्वल होगा तो कॉर्ड भी तो इक्वल होगा, राइट? Yes. ये वही कह रहा है कि एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, बस। ये वही कहने की कोशिश कर रहा था थ्योरम 3। ये और कुछ और नहीं बोल रहा, जस्ट उसका उल्टा बोल रहा है। उसमें स्टेटमेंट था कि कॉर्ड इक्वल तो एंगल इक्वल, तो यहाँ कहता है जी एंगल इक्वल तो कॉर्ड इक्वल। बात Okay, समझ sir. में? सना, डू यू Yes, क्लियर नाउ? sir. Yes, sir. अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 4। मेक अ नोट ऑफ द थ्योरम नंबर। थ्योरम में याद रखना उल्टा भी रहता है, मतलब उल्टा बोला जाता है। मेक अ थ्योरम। थ्योरम नोट हो गया? Yes, sir. ओके Just a second. ओके, देखो टाइम। Answer. ओके, डन। Oh, can I just quickly get my charger? ओके, जल्दी से। Okay, sir. Just a minute. Yes, sir. ओके, both of you can see this, both of you can see this। Yeah. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप ये यहाँ ऊपर में देख रहे हो, आई विल यूज द ग्रीन पेन नाउ। इफ यू सी हियर ऑन द टॉप, इसको कहते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? God. कॉर्ड। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, रेड सर्कुलर पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Arc. आर्क। यही बोलते हैं, राइट? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो। If the chord is 20 centimeter, this chord, and this chord is also 20 centimeter, तो आप देख रहे हो अगर दोनों chord equal होंगे, so arc made by them must be also what? Equal. Equal, yes। तो statement कहता है if chords are equal, if chords
are equal, then arcs made by them, arcs made by them, एक में क्या एंगल की बात किया था, ठीक है, अभी क्या बात हो रही है, आर्क की बात. सो आर्क मेड बाय देम मस्ट बी इक्वल. डू यू क्लियर? Yes, sir. गुड. अब इसका उल्टा सुनो, अब इसका उल्टा. इफ द आर्क्स आर इक्वल, इफ द आर्क्स आर इक्वल मतलब क्या, कि अब आर्क इक्वल बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टे रिवर्स गियर लगाया, ठीक है. इफ आर्क आर इक्वल, देन Equal. their chords must be, their chords must be Equal. equal. अब ये देखो, मान लो कि आर्क अगर 25 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी 25 सेंटीमीटर का, तो ये भी हमें इक्वल ही कॉर्ड देगा ना. अनिका, डू यू क्लियर नाउ? Sir. अनिका, तो ये इसको थ्योरम 4 बोलेंगे, तो इसको थ्योरम 5 बोलेंगे. मेक अ नोट ऑफ इट. दोनों ही चीज सेम है, अलग अलग नहीं है जी, सेम चीज है, लेकिन उल्टा बोला तो एक थ्योरम का नाम दे दिया. तो ज्यादा थ्योरम्स नहीं है, थ्योरम्स कम है, ठीक है. सो मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है विद फिगर. So that means that theorems come hai, but they have made it more because Yes. ulta करके दिया है. राइट, करेक्ट. क्लियर है? Yes, sir. Noted. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए. तो ये जरूरी चीजें आपने कर ली. अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम which I will let you know right now. So theorem 5 हमने देख लिया है, इसलिए मैंने अलग से स्टेटमेंट कुछ लिखा नहीं theorem 5 के लिए. Directly I am jumping on theorem number 6. Please make a note. This is VVI theorem, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही आसान है guys, don't worry. नोट हो गया guys? No, sir. Okay. Sir, done. Done. Okay, that's great. Good. एक सेकंड होल्ड करो. कॉपी, और ये मुझे मालूम है बाहर लेके जाएगा मुझको, तो मैं इसको छोटा बना लूंगा. ओके, फिगर बना लो.
हो गया नोट? शैल वी मूव? Yes. ओके क्या कहता है? बहुत आसान सा चीज है, नो नीड टू वरी. दे आर सेइंग दैट if we have a chord, and from the center any perpendicular क्या मतलब होता है guys? 90 बनाना. So any perpendicular drawn on the chord, so chord will divide into half. So AD will become DB. कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर AB is equals to 12 सेंटीमीटर, AB कॉर्ड कितना है गाइस? 12 सेंटीमीटर है. और अगर कोई कॉर्ड, अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर, so this will become 6 and this will become 6. Do you clear? अनिका, Yes, sir. सना, Yes. अनिका, सना, कोई डाउट है इसमें? बताओ, कोई डाउट है क्या? Can you just say it once again? I'm saying that if I have a chord of 12 सेंटीमीटर और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां से? सेंटर से. इफ यू सी हियर, I will use the pointer. Yes, can you see the pointer? Yes, sir. So from the center, if I am drawing a perpendicular, देखो perpendicular ड्रॉ किया तो 90 बनाएगा ये, राइट? सो 90 बनाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा कॉर्ड जो है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा. मतलब ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 6 हो जाएगा. अगर मान लो मैंने एग्जांपल लो कि मैंने AB इज इक्वल्स टू 10 माना. AB इज इक्वल्स टू कितना मान लिया? 10. तो ये हो 10, so जाएगा both will 5, be 5. ये हो जाएगा 5. अगर मान लो मैं 20 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10. डू यू क्लियर? Yes, sir. अब इसी का ये नोट कर लिया है पूरा जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? ये नोट कर Yes, लिया sir. है? Yes, sir. Yes. गुड. अब इसी का उल्टा कहता है, I will just let you know. मैं यहीं पे लिख रहा हूं बिकॉज इट्स द सेम थिंग, कोई नई चीज नहीं है. सो देखो इसने लिख भी दिया है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 का उल्टा. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन थ्रू मतलब ये वाली लाइन जो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर होगा. क्या बोलता है स्टेटमेंट? आई विल गिव द नेम हियर. स्टेटमेंट कहता है इफ OD बाइसेक्ट, क्या कहता है स्टेटमेंट? इफ OD बाइसेक्ट AB chord, then OD will be perpendicular to AB. बात समझ में आई कि अगर ये OD AB को बाइसेक्ट कर देता है, हाफ हाफ कर देता है, तो OD AB पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा. This is the theorem 7. Do you clear, guys? Yes, sir. Sana, No, do you? I didn't get it. So does that mean that if there is a line and there is a there is a line bisecting, if there is a chord and there is a line bisecting it, then it is a perpendicular that line. Yes, you are right. आपने सही बात बोला है, करेक्ट बात बोला है, exactly correct. Understand? Sana, do you get it now? Yes, got it. Yes, आपने जो बोला वो सही बात बोला है. तो ये जल्दी से नोट कर लो गाइस. इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो जाएगा. So done. अच्छा, इसमें एक और चीज है गाइस, इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. एक थ्योरम और है, आप इसको थ्योरम यहां तक अब चले, आगे चले गाइस. ओके, सो आई एम मूविंग एंड डोंट वरी, मैं आपके सारे थ्योरम को एक बार रिकॉल करा दूंगा, सो आपको परेशानी नहीं होगी. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. इसको लिखो थ्योरम नंबर 8. एक बात याद रखना, थ्योरम के नंबर्स पे मत जाना, नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं. यू नीड टू फॉलो द स्टेटमेंट.
क्योंकि नंबरिंग हो सकता है किसी बुक ने आगे लिख दिया हो, किसी बुक ने उसको पीछे लिख दिया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नंबर थ्योरम 1 सर ये था तो थ्योरम 1 उस बुक में क्यों अलग है, ठीक है। बुक पर डिपेंड करता है, उसने आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द स्टेटमेंट्स। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जल्दी से नोट करो। Yes, sir, done. अपलोडिंग द फिगर। देखो सिंपल सी बात गाइस, इसमें दो बातें उभर के सामने आती हैं, इस बात को याद रखना, मैं अभी बताने वाला हूं। इफ आप देखो सेंटर से एक बना है ये OL, क्या बना है? OL। एंड सेंटर से अगर आप इधर देखो तो ये बना है OM। What are they? What are they? They are chords का distance है from the center. What are they? Chords का distance है from the center. Understand guys? So Yes. if the distance from the centers are equal, if the distance from the center are equal, therefore we can say chords are also equal. Then what we can say? Chords are also equal. Do you understand guys? अगर मैं सिंपल सी बात अभी समझाता हूं वापस से, कि अगर यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस दोनों सेम आता है, so this chord and this chord must be equal. I will take example. मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है जी? 5। और ये भी हमारा 5 है। तो जब दोनों ही इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब कि जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। मान लो ये 20 तो ये भी कितना हो जाएगा? 20। डू यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब आपके थ्योरम्स आपको मैं पढ़ाना बंद करूंगा, अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। थ्योरम्स और भी हैं सर्कल चैप्टर में, ऐसा नहीं खत्म हो गया, बट अब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन आई विल मूव फर्दर। सो मेक अ नोट फास्ट। Done, sir. Done? Okay. Fine. Give me a second, please. ओके, सो यहां तक कोई दिक्कत है गाइस? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? No. No, चलो sir. अब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो
उड़ान होने वाली है, ठीक है, सर आप तो हमें डरा रहे हो। बिकॉज इट्स टफ, क्वेश्चंस आर टफ। प्रैक्टिस, होमवर्क लिख लो पहले गाइस, मैंने कुछ कराया नहीं फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखो होमवर्क लिखो। अनिका, अनसना, आर एस अग्रवाल का बुक ओपन कर लेना। एंड अनिका डू वन थिंग, आप इसमें जो आर एस अग्रवाल का जो चैप्टर है ना, यू कैन डू स्कैनिंग एंड यू कैन सेंड मी, कल परसों तो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir, I'll send it to you. हाँ, अभी ओपन करके बस चैप्टर नंबर बताओ, क्या चैप्टर नंबर है आपका? व्हाट इज योर चैप्टर नंबर? Just a second, sir. Sir, it's 12. व्हाट इज द चैप्टर नंबर? Sir, it's under geometry. It's 12. हाँ 12, ओके ठीक है। आर एस अग्रवाल बोल रहे हो ना आप? यस सर। ओके गुड, ठीक है। चलो तो होमवर्क आप नोट करो, इसमें आपका 12 नंबर है, लिखो 12.1 से पहले के एग्जाम्पल्स, 12.1 से पहले के एग्जाम्पल्स and 12A and 12A complete, ठीक है। अनिका, कैन यू डू वन थिंग, कैन यू सेंड मी 12A एक्सरसाइज का ऊपर का फोटो भेज सकते हो क्या थोड़ा सा? Sir, can you give me a minute? Yeah, I'll just send it to you. Yes, please send me. मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूं, ऐसा नहीं कुछ और होमवर्क दे दिया हो। लेट मी वेरीफाई। So there are 29 examples and there are 23 questions in 12A. हाँ, yes it will be। नहीं मैं बस देखना चाह रहा हूँ टाइप क्या दे रखा है, that's why I'm अच्छा, asking। Okay, that page. हाँ मतलब कि क्या जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर तो नहीं कुछ दे दिया, just check, just want to check हाँ, I that। think होगा because you explained till theorem 8 and 9 and 10 भी करा हुआ है और उसकी थ्योरम उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो 9 10 करा है ना उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। ज्यादा थ्योरम्स, ज्यादा फॉर्मूलाज मैंने कभी बताया, ज्यादा फॉर्मूला जितनी जरूरत है उतना ही बताता हूँ, राइट। सो जस्ट वो अनिका भी भेज रही है, आई विल चेक एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी ठीक है, बहुत सही, मैंने जो बोला है वही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेम चीज है, ओके ठीक है। चलो सो ठीक है, आप लोग 12 वे पूरा करोगे, ठीक है, ओके गाइस। चलो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आई एम टेकिंग द प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू लेट यू नो, ओके। रेडी रेडी? Yes, sir. ओके
चलो साउंड भी आ गई, रेडी भी हो गए। चलो अब चलते हैं आगे गाइस, हम देखते हैं कैसे कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया है, बट इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल। देखो गाइस कैसे याद करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल। कोई प्रॉब्लम? Sir. एन इक्वल एंगल मेक्स इक्वल कॉर्ड, राइट? कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल आर्क, तो उल्टा हो जाएगा, इक्वल आर्क मेक्स इक्वल कॉर्ड। दूसरी चीज, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो कॉर्ड विल बिकम हाफ। और जस्ट रिवर्स, कि अगर हमने हाफ है और परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करता है, सो इट मेक्स 90। और यहाँ पर इफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर सेम, कॉर्ड मस्ट बी सेम। बस इतना ही पढ़ाया है आपको। चलो, सो कम टू द Okay, क्वेश्चन sir. हियर, come to the question here. Sana, can you read the problem? Sana, read the problem. Radius of a circle is 13 centimeter and the length of the circle of its chords is 10 centimeter. Find the distance of the circle from the center. Find the distance of the chord from the center. Simple सी बात है, radius of circle is 13 and length of one of its chord is 10. So simple सी बात, देखो मैं यहाँ chord बना रहा हूँ, this is my chord. कोई problem? कोई problem? No, I sir. will draw a perpendicular here. So perpendicular बना दिया, तो AB was 10. AB was 10 centimeter. So AD will become how much? AD will become 5 and 5. Can you see that? Yes. So ये हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद गाइस ये देखो, मैंने रेड कलर में अगर आप इसको यहां से जोड़ोगे और इसको आप यहां से ऐसे जोड़ दोगे, सो इट विल मेक व्हाट? इट विल मेक द रेडियस। ये रेडियस होता है ना गाइस? Yeah. What is the radius given to me? 13. 13. So radius is 13. Now they are asking me find the distance of the chord from the center. They are asking me this distance. So guys, are you looking? It looks like a right angle triangle. Yes, sir. It looks like what? A right angle Triangle. triangle. So please right angle triangle को जाओ और solve करो। So देखो ये बन गया आपका ODA, ये है 13, ये है 5। यस, तो पाइथागोरस अप्लाई करो पाइथागोरस फास्ट। हेलो, That's 194. Now we have to do the root of 194. 194 कहां से पहुंच गया आप? 194 कहां से आ गया? नहीं Oh सर my मैंने God. किया। Oh my God. Okay, I need to tell you. सिंपल सी बात है, No, I ये got it. Just a second. कोई नहीं, this is your hypotenuse, right? So you need to write OA square is equals to OD square. इसको x मान लो ना, x मान लो इसको। Sir, it's ऊपर नहीं, 144 and the answer is 12. yeah, right. Anika, done? Yes, sir. I got the same thing. So x square, इसको 5 square, so 169, x square, ये 25, so ये हो जाएगा 144 is equal to x square. So x is square 144, so x is 12. So you can say this value is 12, guys. Clear है? Clear है? Yes, sir. Okay, Yes. fine.
Give me a second. Okay. Next question giving you guys. Be ready. Uploading. So not to worry, मैं आप लोग को फिगर दे दूंगा. ये बस क्वेश्चन पढ़ो. आई एम गिविंग यू फिगर गाइस. देखो कहता क्या है, the length of the cord, oh, the length of the cord, find the length of the cord which is at 8 centimeter from the center. So this distance would be how much? 8 centimeter from the center of circle radius 17. So yes, 17. So are you getting this? Are you getting this right? So basically, if we get AL, we just have to double it. Yes, you have to double it. So पहले AL निकालो and then make it double it. Good, good Anika. Great. Solve it fast. So it's 30. Good, 30. Perfect. So answer is coming 30. So AB will become here 30 centimeter. Perfect. Moving ahead, guys. Uploading the problem. इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? Okay. First read the question. I will solve the problem. Read the problem. So should I? Yes. AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite sides of the center such that AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 24 centimeter and the distance between AB and CD is 17 centimeter. Find the radius of the circle. Okay, now you can mute yourself. Sana and Anikal, देखो यहाँ पर दोनों ही chords are different. अगर ये दोनों chord सेम होते so distance from the center, इसको बोलते हैं distance from the center सेम हो जाता. बट यहाँ पर क्या दिक्कत आई, दोनों ही chord अलग अलग हैं, दोनों ही chord अलग अलग हैं, right? And if you see here, दोनों chord का दे रखा है and the distance between them they have given me as 17. मतलब मैं बात बोलूं तो LM is nothing but 17 है. Clear guys? They're asking me radius. So guys, if you see here, this part is also radius. So this part will be also radius. Okay? चलो अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. Are you looking? CM is 5 and if I consider it X, CM 5 कैसे हो जाएगा? Sorry, मेरी mistake है. Give me a moment. This will be 12. This will be 12 and this will be here 5. अच्छा guys, एक चीज बताओ. OM मैंने X मान लिया है. So OL will be how much? X into 2? नहीं. I don't know. सिंपल सी बात है. LM को देखो यहाँ सिंपल सी बात है. Can we write LM as LO plus OM? Can we write that? So LM is minus OM is equal to LO. Can we say 17 minus X, this part? Can we say it? Yes, sir, we can. Sana, can you hear me? I'm not able to understand it. चलो मैं फिर से बताता हूँ. Give me a moment. Question पढ़ा आपने? Sana, have you read the problem? Yes. Okay. Question में क्या कहता है? What are the length of the chords given to you? बताओ. Chords की length क्या है? So it is Hello? 10 and 24. So can I say AL is 5 and CM is 12? Yes.
कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अच्छा, ये रेडियस है तो OAB रेडियस है, कैन वी से दैट? Yeah. अच्छा, अब दूसरी बात, इसके बीच का डिस्टेंस 17 है, कितना है? 17. तो अब अगर मैं यहां से यहां x मानता हूं तो यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 17 माइनस x होगा। Yeah. यहां तक क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, आर यू गेटिंग two right angle triangles now? Are you getting that? Yes. दोनों ही ट्रायंगल का रिलेशनशिप लिखो, चलो मेरे साथ वर्कआउट करो। सो एक ट्रायंगल है OMC और दूसरा ट्रायंगल है जी OLA। हमको फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है? रेडियस। सो गाइस चलो देखते हैं, हम रिलेशन लिखेंगे। OMC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या लिखोगे गाइस? यू नीड टू राइट डाउन x square sorry r square is equals to x square plus 12 का square. You will write that? You will write that? Yes, sir. ओके, एंड नीचे वाले ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे गाइस? r स्क्वायर 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही लिखोगे ना? कोई प्रॉब्लम? No, sir. सना आपको कोई प्रॉब्लम ये लिखने में? नहीं, sir. अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को देखो गाइस। देखो, दो वेरिएबल्स है हमारे पास। कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, राइट? अब दोनों में देखो, दिस इज r स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर लिखा हुआ है। सो कैन आई से फ्रॉम हियर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कैन वी राइट दैट? Yes. r स्क्वायर है तो दोनों की जगह हमने दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस। अनिका, डू यू क्लियर विद दिस नाउ? Yes, sir. Now first we will find the x value. चलो तो मेरे साथ x value निकालो, सॉल्व करो। So x square plus 144 a minus b का होल स्क्वायर लगेगा गाइस। So it will become 289 minus 34x plus x square plus 25। सॉल्व करो मेरे साथ गाइस। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? Yes, sir. बोथ साइड है, उसके बाद और कोई कैंसिल नहीं होगा। सो वी विल मेक इट हियर। अच्छा, ये 34x इधर आ जाएगा और नंबर उठा के इधर ले जाओ। सो 34x इधर आ गया एंड नंबर आई एम टेकिंग टू दैट साइड। सो 289 प्लस 25 माइनस 144। जरा सॉल्व करके x की वैल्यू को मुझे बताएगा? Just a second. यस, टेक योर टाइम। Yes, sir. Sir, it is हाँ बोलिए। 5, I think. चलो सो देख लेते हैं। सो आई एम, ये कितना आया जी? 34x इज इक्वल्स टू कितना आया? 170. Good, 170. So x will be 170 upon 34. So मैं 17 10 जा, 17 2 जा. So yes, you are 5. So x की वैल्यू हो गई 5 guys. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो देखो, मैं लेफ्ट में लिखने जा रहा हूँ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर which is 25 plus 144 which is 169। सो r की वैल्यू हो जाएगी 13। सो रेडियस कितना हो गया गाइस? 13। Do you clear how to do it? Yes, sir. Yes. Make a note fast.
हो गया guys? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई एम गिविंग यू वन मोर इन द सेम वे. तो आप ये जो चीजें मैंने अभी सिखाई हैं, आप इसको लेकर ट्राई करना. आई होप आपसे बन जाएगा. So you can read the question, guys. Uploading the figure for you. I will help in this, don't worry. लेकिन guys, मैं जो आपको भेजूंगा पीडीएफ, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, डोंट वरी. पीपीटी खुला था सना? सना? Sir, I could open. Sir, I could open it, but then I couldn't download it. So because when I downloaded it, doesn't get open. So I sent it to my like I downloaded it into PPT, PDF from my phone and then sent it to my. Okay. चलो ठीक है, राम कहानी हो गई. I will send you the PDF. अब हो गया है, ठीक, प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया. चलो, so don't worry. So guys, देखो इसमें कहता है AB and CD are two parallel chords. Parallel है, कोई बात नहीं. And radius given है guys. कितना है radius? 5. So देखो ये हो जाए. Okay, मैं थोड़ा सा ना फिगर बड़ा कर लेता हूँ. बड़ा हो जाएगा क्या? Let me see. चलो नहीं होगा अभी. So radius is 5 and 5 guys. ठीक है. AB is 8. So AP को लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 4. और CD को कितना लिखेंगे? 6 है, तो CQ is 3. गाइस आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट? एक ट्रायंगल देखो ये वाला, आई एम टॉकिंग, ये ट्रायंगल OPA. दोनों को आवाज जा रही है या नहीं जा रही? हेलो? Yes, sir. ओके. और दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, OQC. ये भी 5 क्योंकि रेडियस है, और ये 3. नाउ क्वेश्चन पूछता है फाइंड डिटरमाइन द लेंथ PQ. हमको निकालना है PQ गाइस. बहुत आसान क्वेश्चन है. PQ निकालने के लिए क्या करोगे आप? PQ के लिए देखो OP और OQ ऐड कर दोगे. कैन यू ऐड देम टुगेदर? Yes, sir, you can. अब देखो कैसे, दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करो और फाइंड OP एंड OQ सेपरेटली. दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल, देखो दिया हुआ है सब कुछ, कोई दो ऐसे तो है नहीं. सो गो फॉर इट एंड सॉल्व फास्ट. Sir, PO is 3. Good. PO is 3, so I can write down. Yeah. I And can write down here. and OQ is also 3. No, ये कैसे 3 हो जाएगा? नहीं होगा सर, just. So that is 4. That is 4. Good. So we can say it 4. So PQ बहुत simple हो गया. This is 3, this is 4. So PQ is going to be 7 centimeter. Clear है? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. इस केस में No, sir. इस केस में अपोजिट था. इस केस में क्या था? Opposite था. Now look for this case. In this case, you can see both the chords are in same direction. Can you see that, guys? Yes, sir. अच्छा, सेम कहानी वही है, कहानी वही है. अब हमको अभी भी PQ निकालना है. देखो फिगर देखना PQ के लिए. इफ यू सी हियर गाइस, एक ट्रायंगल यहां बन रहा है आपका. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes. Yes, sir. तो मैं इसको बना लेता हूं, CQO. तो रेडियस 5 है, so this is 5, so I will write down 5 here. CD is 8, तो CQ कितना हो जाएगा guys? 4. तो हम लिख सकते हैं OQ is 3. Can we say that? Can Yes, we say we that? can. Okay. Now दूसरा ट्रायंगल आपको मैं ग्रीन पेन में दिखाऊंगा. So are you looking the green pen now? Are you looking the green pen now? Yes. Yeah. This
is like this. यहाँ भी रेडियस है तो ये भी 5 हो जाएगा. ये APO, ये परपेंडिकुलर. AB कितना है जी? 6. तो ये हो गया जी 3. So can I say OP is 4? Can I say that? Can I say that? Yes, sir, you can. अब पूछता है क्वेश्चन PQ. What is PQ? So guys एक चीज ध्यान देखो, यहां से यहां ये OP है, ये क्या है? OP है, और यहां पर ये Q पॉइंट है. So they are asking me PQ. They're asking me what? PQ. What we have? We have OP and we have OQ. So if we will subtract them, then we will get the PQ here. पुराने केस में क्या था? ऐड किए थे क्योंकि दोनों अपोजिट में था. Can you see that, guys? Guys, can you see that here? Yes, sir, we can. ये दोनों अपोजिट में था तो हमको ऐड करना पड़ गया था. तो फिगर देख के ही देखो हम PQ का यहाँ पे PQ कैसे पहुंचेंगे? P से O एंड देन O से Q, तब PQ पहुंचते, राइट? लेकिन इस वाले केस में हमको क्यों सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है? बिकॉज आप अगर देखो ये O से OP यहाँ है एंड OQ यहाँ है, तो PQ के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द OQ पार्ट, राइट? क्लियर है गाइस? अनिका, सना क्लियर है? Yes, sir, it is. Sana, do you clear? Yes, sir. So 4 minus 3, so PQ will become here 1 centimeter. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, ठीक है. तो आप इसके बेसिस पे जो मैंने अभी सिखाया है, आप इसके बेसिस पे पहले सबसे पहले एग्जांपल्स बनाना गाइस, ठीक है? और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है. थ्योरम्स कंप्लीट हैं, थ्योरम्स आर डन, बट आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं विच आई विल डू. तो आप 12 पॉइंट जो है मैंने होमवर्क दे रखा है उसको आप ट्राई करो. यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट नॉट टू वरी, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसमें लटके रहना, नहीं, छोड़ के आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको आएंगी. क्लियर है? Sir. क्लियर? ओके गाइस, सो Yes, चलो, sir. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय.